हाथी को हाथी ना बुला सकते। क्यों बाबा? वो इसलिए कि हाथी की याददाश्त चली गई है, वो हम सबको ना पहचानती। वो गेंडा, खरगोश, रेवाड़ी सबको भूल चुकी है, वो किसी को ना पहचानती। ऐसा कैसे हो सकते है बाबा? हाँ बाबा, हमें हमारी हाथी कैसे भूल सकती है? देखो, हाथी ना उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए जो एक्सीडेंट के जो पहले जो हुआ था उसकी जिंदगी में, उसे कुछ याद ना है, वो सब भूल चुकी है। समझ में आया तुमने? तो फिर हम उन्हें सब कुछ याद दिला देते हैं, है ना सिंपल बाबा? देख बेटा, ऐसा ना है। वो क्या डॉक्टर ने यो कहा है कि अगर जोर जबरदस्ती उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की ना, तो उसको दिमागी दौरा पड़ सकता है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, ब्रेन हेमरेज, दिमागी दौरा। अगर वो पड़ गया ना तो हाथी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए कोई भी जोर जबरदस्ती हम उस पर ना कर सकते। समझ में आई? बाबा, तो क्या हाथी हमें कभी नहीं पहचानेगी? बाबा, क्या हाथी हमें भूल जाएगी? ना बेटा, ऐसा ना होगा, और धीरे धीरे हम उसे सब कुछ याद दिलाएंगे। लेकिन आप दोनों चाहते हो ना कि हाथी को सब कुछ याद आ जाए, हाथी ठीक हो जाए? हाँ बाबा, हम चाहते। तो हम तीनों को एक काम करना होगा, हमें हर वक्त उसके आसपास रहना होगा और उसे हर बार पुरानी चीजें, पुराने लोग, पुरानी बातें धीरे धीरे उसे बतानी होगी। उसे एहसास दिलाना होगा इन बातों का, तो धीरे धीरे ना उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, हम सबको पहचानने लग जाएगी। लेकिन तब तक तुम लोगों को हाथी को यूं ना बताना है कि तुम दोनों का उसके साथ क्या रिश्ता है। हाँ, चुपचाप उसके स्टूडेंट बन के रहना। समझ में आई? ठीक है बाबा। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे हाथी के साथ सोने दीदी। हाँ मानस, मुझे भी, पर हमें कुछ दिन अकेले सोना पड़ेगा। बाबा ने बोला था ना कि हमें हाथी को नहीं बताना है कि अब उनकी क्या लगते हैं। पर मुझे हाथी की बहुत याद आ रही है दीदी। हाँ मानस, मैं भी हाथी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, और जब तक हाथी ठीक नहीं होती हमें अकेले ही सोना पड़ेगा। बट हम मन ही मन हाथी के कान से प्रे करते हैं कि वो हमारी हाथी को जल्दी ठीक कर दे और उन्हें सब कुछ याद दिला दे। प्रे करें? मन तो सवेरे सवेरे चाय पीने की आदत है, पर यहाँ तेरे लिए कौन चाय बनाएगा मुखी? अगर चाय पीनी है तो खुद बनानी पड़ेगी। चलो देखते हैं कि चाय बनाने का सामान भी इधर है कि ना। दिला कहाँ है? यो रहा। मुखी जी तो यहाँ अकेले ही है, और अभी तो शायद उनका सामान भी सेट नहीं हुआ होगा। क्यों ना उनके लिए मैं ही चाय बना दूँ। आखिर पड़ोसी होने के नाते इतना फर्ज तो बनता ही है मेरा। उन्होंने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया है। लेकिन उनकी चाय में चीनी कितनी डालूं? चीनी कम ही डालती हूँ, शायद वो कम ही चीनी लेते होंगे।
चाय पत्ती शक्कर भी है कि ना, देख लूं जरा। यहाँ पर तो ना चाय पत्ती है, ना चीनी है, ना दूध है। लगता है ये उबला हुआ पानी पीना पड़ेगा आज मुखी। तेरी किस्मत में अच्छा है ना। मुखी जी तू सुबह, मेरा मतलब है कि आप सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? हाँ वो मैंने सोचा कि मैं आपकी पड़ोसी हूँ तो आपके लिए चाय ले आती हूँ। आप अभी शिफ्ट हुए हैं तो सामान भी पूरा नहीं हुआ होगा रसोई का, तो इसीलिए आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। ये बात तो सही कही आपने। वैसे मैं भी चाय बनाने की कोशिश कर रहा था, बिना दूध चाय पत्ती और शक्कर के। मैं उबला हुआ पानी पीने जा रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे जो क्या बोल रहे हो तुम दोनों? रहने दीजिए मुखी जी, उन्हें हाथी कहने दीजिए। मुझे स्कूल में भी मुझे हाथी कहकर ही बुलाते हैं ये लोग। अरे अब बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर आइए ना, आइए। आओ। बैठिए। अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों ने तो मुझे हाथी नाम दे दिया, लेकिन मैं आप दोनों को क्या बुलाऊं? आप मेरे क्या लगते हो? मैं आपका गेंडा और दीदी आपकी खरगोश। वाह, मुझे लगता है ये हाथी गेंडा और खरगोश की जोड़ी ना अच्छे से जमेगी। चलो अब जाओ जल्दी से, तुम दोनों तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम होने वाला है ना आपका। जाओ जाओ जाओ। बाय बाय बाबा। बाय बाय बाबा। बाय बेटा। चाय। हाँ चाय। धोनी जी, वो मैंने माफ कर देना। वो उस दिन मैंने गलतफहमी हो गई थी, पता नहीं कैसे मैंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं, वो मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मुझे पता है कि कुछ महीने पहले आपकी बीवी की मौत हो गई थी। उनकी शक्ल मुझसे बहुत ज्यादा मिलती है, इसीलिए जो कुछ भी आपने कहा तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वो कल मैं आपके बेटे वीर से मिली थी तो उसने मुझे ये सब कुछ बताया। वीर यो तन्ने ठीक ना किया, बावरी तो यो झूठ क्यों बोला? और वीर ने ही मुझे बताया कि आपको आज भी अपनी पत्नी की कितनी याद आती है। हाँ बावरी, मैं तन्ने रोज याद करता हूँ, पर देख मेरी मजबूरी, तू मेरे सामने है पर मैं ना तन्ने गले लगा सकता हूँ ना तन्ने छू सकता हूँ। तू मेरे पास होके भी कितनी दूर हो गई है बावरी। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है,
सी बेकरारी है ये कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है, कुछ जरा पूछो मुझे। इस चल्ली को ना प्यार श्यार हो गया है और इसको शादी का भूत सवार हो गया है, और वो भी ऐसे इंसान से जो इसको बिल्कुल घास ही नहीं डालता। कौन? नानी डार्लिंग, आई एम नॉट अ गाय शाय जो कोई मुझे घास वास डाले। आई एम चांदनी, और मेरे चांद जी अपना घर बार छोड़ छाड़ के ना हमारे घर के ठीक सामने शिफ्ट हो गए हैं। अब मेरी और उनकी शादी के बीच में सिर्फ इतनी सी दूरी है। एक सेकेंड, ये इतनी सी दूरी वाले जो हैं, ये है कौन जो हमारे घर के साथ वाले घर में शिफ्ट हुए हैं? यू डोंट नो? नो। तुम्हारे होने वाले जीजू। मेरे जीजू? मुखी वीरेंद्र प्रताप सिंह, मेरे चांद। पता है वो हमारे घर के ठीक बगल वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। What? और मैं भी ना शादी के बाद वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर मेरा मायका और ससुराल दोनों आमने सामने होंगे, यू नो। नहीं, एक सेकेंड, आपके कहने का मतलब ये है कि मुखी मतलब वो वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे घर के सामने शिफ्ट हो गए, हमारे पड़ोसी बन गए। That's a great news। तो मैं अभी जाके उनसे मिलता हूँ। उनसे? What do you mean उनसे? Call him जीजू, जीजू, शिजू। Do you understand? You have gone mad chat, okay? मैं जाके चेक करके आता हूँ। ओ चांद। क्यों बोला झूठ बावरीता? क्यों बोला झूठ बावरीता? क्यों बोला उसे ऐसा कि उसकी शक्ल मेरी मरी हुई पत्नी तक मिलती है, इसीलिए मैं उसे अपनी पत्नी समझता हूँ? इतना सब बोलने की जरूरत क्या थी तन्ने? हाँ, क्या जरूरत थी? वो आप ही ने कहा था ना कि क्या कहा था मैंने? कि वो डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें पुरानी बातें याद ना दिलाए, इसलिए झूठ बोल दिया। वैसे भी बाबा, पूर्वी जी आपको भूल चुकी है, आपको भी उन्हें भूलकर गांव वापस चलना चाहिए, ना कि घर के सामने एक घर। आप समझने की कोशिश करिए, पूर्वी जी अब दक्ष के साथ है। जब वो अपना पास्ट भूलकर मूव ऑन कर चुकी तो आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, भूल जाना चाहिए पूर्वी जी को। मैं बावरी को कभी ना भूल सकता वीर। जो बात कान खोल के सुन ले, चाहे भले ही वो मन भूल चुकी हो, चाहे उसे कुछ याद ना हो, लेकिन मैं बार बार लगातार ये कोशिश करता रहूंगा कि उसे सब कुछ याद आ जाए। मरते दम तक कोशिश करूंगा मैं। वो मेरी थी और दोबारा उसे मैं अपनी बना के ही रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। उसके सामने उसे रोज दिखाई दूंगा मैं, और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि उसकी पिछली जिंदगी के लोग अगर उसे बार बार दिखाई देंगे, उसे मिलते रहेंगे ना, तो उसे सब कुछ याद आ सकता है, हम भी याद आ सकते हैं। यही कहा है डॉक्टर ने। You're wasting your time, बाबा। एक उम्मीद के भरोसे अपने गांव, अपनी सारी जिम्मेदारियों को नहीं भूल सकते। It's not right। प्लीज आप ये मत भूलिए कि वो आपकी पूर्वी जी नहीं बल्कि ध्वनि है, दक्ष की मंगेतर है, वो आपकी बावरी नहीं है वो। और क्या पता आप जिस उम्मीद के भरोसे बैठे हैं वो कभी उम्मीद पूरी ही ना हो। वीर, जबान संभाल के बोल। I'm sorry पापा, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पूर्वी जी भूल चुकी हैं आपको, वो दक्ष से प्यार करती है, दोनों शादी करने वाले। अगर आप बीच में जाओगे तो बस ऐसा लगेगा कि आप उनकी खुशियां छीन रहे हो। प्लीज समझिए पापा, आपकी जो जिद है वो बस पूर्वी जी को सिर्फ दुख देगा और कुछ नहीं। इसलिए प्लीज मेरी बात मानिए, भूल जाइए पूर्वी जी को, वापस चलिए। ऐसा कभी ना होगा वीर, ऐसा कभी ना होगा। मैं बावरी की शादी दक्ष के साथ कभी ना होने दूंगा। बावरी मेरी पत्नी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और रही बात याददाश्त की ना, तो मन ने पूरा यकीन है मेरी बावरी पर और मेरे प्यार पर। एक ना एक दिन मैं ये दोनों वापस हासिल करके तन्ने दिखाऊंगा। हाँ रोशन। ओह नो, हाउ कैन आई मिस दैट? नहीं, ये मीटिंग कैंसिल नहीं करनी है। लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। एक काम करो, तुम उन्हें वेट करने बोलो, मैं आता हूँ। सब ठीक है? ध्वनि नहीं, एक्चुअली नहीं है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। आई एम सो सॉरी ध्वनि, मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली कोई सॉरी। बात नहीं। एक सेकेंड, ये मुखी जी के बच्चों ने वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है ना जिस स्कूल में तुम जाती हो? हाँ, मतलब ये भी इसी स्कूल में जाते हैं जिस स्कूल में तुम जॉब करती हो? अरे तो यू गो विद देम ना, मुझे भी तुम्हारी टेंशन नहीं रहेगी एंड तुम सेफली पहुंच भी जाओगे। नहीं कोई बात नहीं दक्ष, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ध्वनि रिलैक्स। ओके जी। दक्ष। हाँ दक्ष, कैसे हो? एकदम बढ़िया मुखी जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। वेरी गुड टू सी यू। क्या बात है, बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आप तो हमारे पड़ोसी भी बन गए। हाँ, वो क्या था कि बच्चों को हॉस्टल में रहने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर घर लेके उनको अपने साथ रख लूं, और एक मौके की बढ़िया जगह मिल गई, वो भी आपके पड़ोस में थी, तो ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता था, आ गया इधर। बहुत अच्छा किया। अब जब हम पड़ोसी बनी गए हैं तो क्यों ना एक दूसरे के काम भी आए। हाँ बिल्कुल आएंगे। और जब एक दूसरे के काम आना ही है तो क्यों ना फिर आज से ही। आमीन, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ बोलो। आप बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं? हाँ एक्चुअली मैं ध्वनि को भी स्कूल ड्रॉप करने जा रहा था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप बच्चों के साथ साथ ध्वनि को भी ड्रॉप कर सकते हैं? हाँ, अरे इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? ध्वनि जी आइए ना, आपको छोड़ देता हूँ स्कूल। थैंक यू सो मच। कोई बात ना, शाम को मिलते हैं। बिल्कुल। ओके। हाँ आओ ध्वनि। मैंने मुखी जी से बात कर ली है, वो तुम्हें सेफली स्कूल ड्रॉप कर देंगे एंड डोंट वरी, आई ट्रस्ट हिम। बाय बाय। आइए।
बावरी, मैं जानता हूं कि तू भी मनी मन कहीं ना कहीं मन में महसूस कर रही है। अगर भीतर जाने तो पहले एक बार अगर तू पलट गई ना, तो मैं समझूंगा कि तन्ने तेरा मुख ही एक ना एक दिन जरूर याद आवेगा। पलट बावरी। ओए दक्ष, इधर आ। आदि बोलो शोलो, क्या बातचीत है? सब ठीक है? ओए एक तो तू ना मुझे ये कॉपी करना बंद कर यार। ये बोलो शोलो है ना, ये मेरा स्टाइल है। तू क्यों बोलता है? और तेरे पास अगर मेरी कॉपी करने के अलावा और कोई काम नहीं है ना, तो मेरे पास तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, क्या काम है बताइए? देख भाई, नानी ना अगले हफ्ते लंदन वापस चली जाएगी और नानी के जाने के बाद हमने जो ध्वनि के साथ मिलकर ये ध्वनि की तेरी फियांसे होने का नकली नाटक किया है ना, दैट विल कम टू एन एंड। ध्वनि उस नाटक का एंड कर देगी, यू नो दैट राइट? तो तेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है। यू जस्ट हैव 1 वीक ध्वनि का दिल जीतने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए, अपने पास लाने के लिए। तेरे पास सिर्फ 7 दिन है भाई, और अगर तूने ये 7 दिन में नहीं किया तो तेरा भी हाल ना मेरी तरह होने वाला है। तो कुंवारे, हम बेचारे, समझ रहा है ना? दक्ष, नानी वो ऐसा नहीं है, वो चुप। चांदनी क्या कह रही है? क्या ये सच है कि तू और ध्वनि मिलकर झूठा नाटक कर रहे थे मेरे साथ में? ध्वनि तेरी फियांसे नहीं है? I can't believe this, दक्ष। तूने मेरे साथ धोखा किया? नानी, I'm so sorry, एक्चुअली बात हो नहीं है। तूने आज तक मुझे जितनी भी लड़कियों से मिलवाया ना, उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो शेखावत खानदान की बहू बन सके। लेकिन ध्वनि मुझे इमीडिएटली पसंद आ गई थी। उसे देखते ही मेरे दिल ने कहा कि हाँ, ये मेरी बहू बन सकती है। नानी, आप मेरी बात तो अब मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, बल्कि तुझे मेरा फैसला सुनना होगा। अब इस झूठे नाटक को ना तुझे सच में बदलना पड़ेगा। ध्वनि को अपनी बहू बनाए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली। गेट दैट वेरी क्लियर।